स्कॉट पे सिलेक्शन पे थोड़ी सी बात बड़ी ज़रूरी है। अली उस्मान को डाला, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़े लंबे अरसे से कर रहा है और मैं तो कह रहा था कि अली उस्मान का वक्त है, उसको खिला दें। बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर है और नोमान की जगह अगर आप ले गए तो शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। फिर अबरार क्यों एकदम गायब हो जाता है, सुफियान क्यों नहीं हमें कहीं और नज़र आता, उसको हमने ठप्पा लगा देना है टेस्ट का। अबरार तो चलो खेल रहा था टेस्ट, सुफियान पे ठप्पा लगा दिया T20 का, अब अबरार भी नहीं नजर आता। साजिद को हम बाहर कभी नहीं लेकर गए, इस बार हम इंग्लैंड भी लेके जा रहे हैं साजिद को, और साथ अली उस्मान भी है और आमिर जमाल की इंडक्शन हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा आमिर जमाल को अगर पेसर के तौर पे खिलाना है तो क्या वो इतने बड़े पेसर हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट के 5 दिन के पेसर हैं। अगर बैट्समैन के तौर पे खिलाना है तो क्या वो बैट्समैन है या ऑलराउंडर की हमें ज़रूरत है टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में तो स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। मोहम्मद अली भी वही हैं, खुर्रम शहजाद भी वही हैं, उबैद भी वही हैं और अब्बास भाई भी वही हैं, मोहम्मद अब्बास। देखिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर की आपने बात की तो देखिए ऑप्शंस क्या थी। पहले तो कोई जवाब ले लिया जाए इनसे कि नुमान को क्यों नहीं पिक किया गया। मतलब पिछली जितनी सीरीज है, होम सीरीज हो जाए, नुमान आपको साजिद खान के साथ इन पेयर मैचेस जितवा के दिखा रहा, तो क्या जरूरत पड़ गई कि नुमान की ऐसी अच्छी रिप्लेसमेंट आ गई कि हम कह रहे हैं कि नुमान के बगैर भी हम मैच जीतेंगे। अब जब लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की बात करते हैं तो सुफियान मुकीम, अरफात मिन्हास, मोमिन कमर, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेल भी रहे हैं और ऑलराउंडर्स आपको जो आपकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं। तो उसके लिए अरफात मिन्हास बहुत अच्छी ऑप्शन थी कि बैटिंग भी कर रहा है और सेंसिबल, एक अच्छा हेड है ऑन द शोल्डर, जो पैनिक नहीं करेगा, कंट्रीब्यूट भी करेगा और उसकी गेम अवेयरनेस बड़ी है। और अब जब आप गेम देख रहे होते हैं प्लेयर्स की ना, तो आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये कौन सा ऐसा प्लेयर है जो फ्यूचर में कैप्टन मटेरियल हो सकता है, जो गेम को बड़ा अच्छा एसेस कर रहा होता है। तो मुझे जो मेरी अब तक रीडिंग है अरफात मिन्हास की, उसको जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग भी करवाई गई तो बड़ा कोई कूल काम, उसको एक कैलकुलेटेड इनिंग खेलनी आती है और बॉलिंग में भी हमने देखा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, जबरदस्त गन फील्डर भी हमें नजर आया। तो ऐसे प्लेयर्स को जब हम एज ए वाइस कैप्टन टीम के साथ लगा देना चाहिए था, एक यंगस्टर को बाबर के साथ। अभी आपने देखा कि कोई वाइस कैप्टन नहीं है। अल्लाह ना करे कि अगर बाबर किसी मैच में इंजर्ड हो जाएंगे तो वो उस वक्त आखिरी टाइम पे आप एक इमरजेंसी में अनाउंसमेंट कर देंगे, जी फलाना जो है वो फलाना जो है वो सलमान अली आगा वो कैप्टनसी करेगा। अभी आपने इंग्लैंड में देखा बेन स्टोक पे जो भी डिसिप्लिन भी हुआ तो उन्होंने वापस घूम के जो रूट को कैप्टन, तो क्या पाकिस्तान भी वापस घूम के इसी तरह शान मसूद को कहेंगे कि जी इमरजेंसी आपने कैप्टनसी की थी, आप जरा यहाँ पे भी एक और टेस्ट मैच करके दिखा दें। तो बेहतर था कि किसी न किसी को कैप्टन बनाते तो आके प्लानिंग नजर आती कि आपकी कोई प्लानिंग है। अभी कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही कि कैप्टन है लेकिन वाइस कैप्टन ही नहीं है। क्रिकेट में सब कुछ होता है, कैप्टन मशवरा करता है ड्यूरिंग। अच्छा अहमद भाई, सिलेक्शन नजर आ रही है आपको, जस्टिफाइबल है, नए लड़के डालना बहुत अच्छी बात है, मैं इसके हक में हूँ कि अब टीम तैयार होनी चाहिए नए लड़कों की। लेकिन क्या है ऐसा कि जो लड़के हैं वो आप उन पे रिलाई करके कह दें कि जी अब बाकी ठीक नहीं है तो ये अब खेले, अजीब है। तो फिर लड़कों की कंटिन्यूटी क्यों नहीं है, जैसे रोहेल वगैरह बाकी हैं? कंटिन्यूटी का मसला है, सिलेक्शन का मसला है। कुछ प्लेयर मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट, मैं कहूँगा कि मैं चाहता था कि वो कंसिस्टेंट रहते और पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मैं अब्दुल्ला शफीक को अभी भी बहुत हाईली रेट करता हूँ। अगर उनकी टेक्निक की बात की जाए तो वो बाबर के टक्कर के प्लेयर मुझे नजर आते हैं कि इतना अच्छा सॉलिड प्लेयर, लेकिन वही टेम्परामेंट, पेशेंस का आ जाता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक पर्पल पैच नजर आता है, फिर उसके बाद से लीन पैच नजर आएगा और आपको लगता है कि वो फॉर्म रिगेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं प्लेयर से ज्यादा ये जो हमारे जो सपोर्ट स्टाफ और कोचेस जो बैठे हुए ना, उनको मैं कसूर। बाबर को कितना टाइम लगा वापस आने में आपके सबके सामने, और एक छोटे से फ्लॉज थे बाबर आदम। तो वो जो कोचेस बैठे होते हैं साथ, वो मैच देखने के लिए बैठाए होते हैं हमने कि आप भी आए जी, आप भी तमाशाइयों के साथ मैच देख लें। और भाई मैच खत्म हो तो जो चीजें आपने नोट की हैं अपने बैट्समैन में या बॉलर में, वो नेट प्रैक्टिस में नजर आ रहा है। ये कोचिंग स्टैंडर्ड क्या है हमारा, वो तो मुझे समझ नहीं आता। कोचिंग स्टैंडर्ड है क्या? कौन कोचिंग कर रहा था पिछले सालों में? गैलिस्पी को नहीं करनी थी, गैरी क्रिस्टन को नहीं हमने करने दी, हमने तो देखने नहीं दी। आकिब जावेद साहब ने सब कुछ को खुद ले लिया। उसके बाद जो कोचेज आए वो आपके सामने, कभी कोई और कभी कोई, वो यहीं से पकड़ के हम कोचेज सिखाते थे। अच्छा, थोड़ी सी बात चूंकि इस सेशन में ज़रूरी होगी जी, इंडिया वाला मैच जहांगीर साहब मज़ा आ गया। वैसे बड़े वर्ल्ड चैम्पियन थे और जाके आयरलैंड भी हार गए, इंग्लैंड ने भी एक के बाद दीगरे ज़बरदस्त मैचेस पे हरा दिया, 76 तक पे आउट कर दिया और वो सूर्यवंशी के बड़े हाइप बनाई हुई थी। बाहर गए हैं टेम्पर्ड पिचेस, टेम्पर्ड माहौल से,
तो पता चला है ओरिजिनल क्रिकेट क्या होती है। जी बिल्कुल इसी तरह ये जब आप अपने घर में हर तरह की सहूलियात खुद ही रखेंगे और अपनी मर्ज़ी की पिचेस होंगी और हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की होगी, टेक्नोलॉजी आपकी होगी, तो फिर बाहर जाके ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ये देखें ना, सूर्यवंशी की आप बात कर रहे हैं, तो इतनी आसान नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट के आप वहाँ पे जाके, जिस तरह आप IPL में छक्के मारते हैं, वहाँ पे आपको पता है बाउंड्रीज़ भी छोटी होती हैं, फिर ट्रू पिचेस हैं, और फिर सबसे बढ़ के जो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है वो नहीं होता। तो इन्होंने जो जिस तरह पाकिस्तान सिलेक्शन कर रहा था ना PSL के बेस पे, इसी तरह मुझे लगता है इंडिया ने भी ना IPL के ऊपर सिलेक्शन करनी शुरू कर दी है। तो पहले इंडिया की अगर आप सिलेक्शन देखें तो हमेशा फर्स्ट क्लास को हमेशा प्रेफरेंस देते थे, लेकिन अब उन्होंने जब आके IPL से सिलेक्शन किया तो वो भी ये नताइज भुगत रहे हैं। तो मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि आपने हमेशा PSL से नहीं, फर्स्ट क्लास से, लिस्ट A से, वहाँ से टीम सेलेक्ट करें। तो जब आप सिर्फ एक टूर्नामेंट से या एक फ्रेंचाइज क्रिकेट से टीम बनाते हैं तो फिर यही हाल होता है। क्या कहेंगे उरूज, उन्होंने तो बड़ी जल्दी की उसको सूर्य कुमार को हटाने में और सूर्यवंशी को लाने में, और वो तो गवास्कर जैसा प्लेयर कह रहा था उसका आना बहुत ज़रूरी, अब टाइम हो गया है, उसके बगैर तो ये क्रिकेट ही नहीं चल पाएगी। चल गई क्रिकेट, और वो भी। ये सूर्यवंशी के बारे में बहुत बात की जा रही है कि इस बच्चे का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और ये बहुत ज़्यादा मैचेस जिताएंगे इंडिया को ना, इतनी जल्दी थोड़ी फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल। और अब इस परफॉर्मेंस के बाद अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं। पहले तो बहुत लोग कह रहे थे कि इसको लेके आए, डेब्यू करवाएं, उनको लग रहा था पता नहीं विराट कोहली आ गया कोई और अब लोग कह रहे हैं कि इसको बहुत जल्दी कर दिया है, आपने इसको क्यों डेब्यू दिया है, आपने इसको ज़ाया कर रहे हैं बच्चे को। लाइक पब्लिक परसेप्शन इस तरह बदल जाती है। नहीं, वो सोशल मीडिया वॉरियर्स का यही है, वो एक दिन कहते हैं लाओ, अगले दिन कहते हैं लाए क्यों। एब्सोल्युटली। अब इस तरह की सिचुएशन में इंडिया फंस गए अपनी जो T20 टीम है, T20I टीम है, जो अभी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019 दे हैव लॉस्ट 2 consecutive bilaterals एंड the first time in the entire T20I history of India कि they have lost 5 consecutive T20Is। तो अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में जो वो बना रहे हैं, ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कि उनकी कैप्टनसी रिकॉर्ड्स भी आगे चलते रहें, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और मैं तो बड़ा दुआ गूँ कि रिकॉर्ड्स को कंटिन्यू रखें। एक तो ये सवाल ये है कि अब क्योंकि इंडिया बहुत कम इस तरह की सिचुएशन में फंसे हैं, तो अब इस तरह की सिचुएशन में क्या गौतम गंभीर की कोचिंग में, वो एक बहुत ही इंटेंस कैप्टन है, कोच हैं, उनके बहुत हो जाएगा VVS लक्ष्मण आ रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन मेरी यही है जी, क्योंकि जब आप जीत रहे होते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान होती है, लेकिन जब आप हार रहे होते हैं, हमें पता है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब देखते हैं कि क्या करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब तक विराट कोहली, रोहित शर्मा थे ना, तो आपको कोई कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं थी। पांड्या थे, बुमराह थे, है, बल्कि इनके होते क्या कोचिंग करनी है। कोचिंग की तो अब मज़ा आता है जब आपके पास प्रेशर पड़ता है, नए लोग आते हैं। अहमद भाई, इस पे कोई ज़रा कमेंट करना चाहें इंडिया वाली परफॉर्मेंसेस पे? देखें, सूर्यवंशी और उनके दूसरे ओपनर की अगर बात की जाए तो मैंने हमेशा से कहता हूँ पेस डज मैटर। जो जेन्युइन पेस है ना, उसके आगे आप शॉट तो लगा देंगे। आपने अगर बॉलिंग देखी हो जोफ्रा आर्चर की और टोंग की, तो आपको नजर आया कि वो चिन म्यूजिक जिसे कहते हैं ना, बॉडी लाइन बॉलिंग और बॉलिंग विद पेस, चैलेंज कर रहा था फास्ट बॉलर बैट्समैन को, इधर लगा के दिखाओ छक्का। और उसकी प्लानिंग थी, वहां पे उसने 2 फील्डर, फाइन लेग पे भी, डीप फाइन लेग और स्क्वायर लेग फील्डर प्लेस है, और अपनी पेस पे उसको बिलीव था कि ये बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाएगा, मैं तेज बॉल करूंगा, बॉल पहले आएगा, बैट लेट आएगा। और वही हुआ कि वो वहां पे खेलने जाता है, ग्लव्स रखता है पीछे विकेट कीपर, या स्क्वायर लेग पे कैच हो जाता है। तो यह प्लानिंग नजर आती है। और मैं हमेशा, जितना भी बैट्समैन हो, जब वो इतने ज्यादा शॉट्स खेलता है ना, तो उसके आउट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप वेट करते हैं कि कहाँ ये गलती कर रहा है और मैं इसको कैच कर लूं। जहां तक आपने इस इंडियन क्रिकेट टीम की बात की, देखें, अरसलान ने अभी खुद ही कह दिया कि यहाँ पे विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह नहीं है, पांड्या नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। देखें, ये बड़े एक्सपीरियंस बंच ऑफ प्लेयर्स थे कि जहां इंडिया की ऊपर से 2-4 बैट्समैन आउट होते थे, उन्हें ये पता था विराट कोहली है जो शिप को लेकर जाएगा किनारे तक, और वो बहुत सारे मैचेस में यही करता था। अभी इस टीम में टोटली आपको एक नई टीम नजर आ रही है। सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर देना, टीम से बाहर कर देना, श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दे देना, तो क्रिटिसिज्म तो सामने नजर आ रहा है। जैसा आपने कहा कि आयरलैंड और अब इंग्लैंड, 2 ऐसी टीमें, आयरलैंड चले, हम नहीं एक्सेप्ट करते, इंडिया को जीतना चाहिए था, बेशक जो भी टीम इंडिया की जाती। सर, यही सारे लड़के थे अहमद भाई, यही लड़के T20 वर्ल्ड कप में कमो बेच थे। शुभमन गिल